वेज स्किन्स का स्टेज होगा या फिर डिफिकेशन का स्टेज होगा। सो इनमें से कौन सा स्टेज होगा? सो होता है हमारा यानी कि डिफरेंस का जो स्टेज है उसमें हमें जो पेशेंट्स है उनको अब बेटर फील होने लगता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, द स्टेज ऑफ डिजीज इन विच पेशेंट कंप्लीटली रिकवर फ्रॉम द डिजीज। ऐसा कौन सा डिजीज का स्टेज है जिसमें जो पेशेंट है वो रिकवरी भी कर जाते हैं और क्या होते हैं, कंप्लीटली रिकवरी हो जाता है किस चीज़ से, डिजीज से। सो वैसा कौन सा हमारा स्टेज में देखने को मिलेगा, कौन से स्टेज में देखने को मिलेगा? सो हमें डिफिकेशंस के स्टेज में हमें देखने को मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कोई भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट्स में पूछ लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द लेवल ऑफ प्रिवेंशन इन विच एक्शन आर टेकन प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ द डिजीज। कह रहा है ऐसा कौन सा लेवल है प्रिवेंशन का जिसमें हमें एक्शन आर टेकन प्रायर, हमें एक्शन लेना ज़रूरी है कब, जब डिजीज़ का ऑनसेट हो रहा था। तो वो कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा? क्या वो प्राइमरी लेवल में आएंगे, सेकेंडरी लेवल में आएंगे, टर्सरी लेवल में आएंगे या फिर इन सारे लेवल्स में ही आ जाएंगे? सो कौन सा लेवल का ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? क्या होता होगा हमारा फर्स्ट नंबर करेक्ट होंगे, यानी कि जो प्राइमरी लेवल होते हैं उसे हम ऑनसेट ऑफ द डिजीज भी कहते हैं और इसी टाइम हमें क्या लेना पड़ता है, एक्शन लेना पड़ता है। प्रायर एक्शन जब हम लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी लेवल ऑफ द प्रिवेंशन। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इम्यूनाइजेशन इज द टाइप ऑफ लेवल ऑफ प्रिवेंशन। जो इम्यूनाइजेशन है वो टाइप कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन का टाइप्स है? क्या वो प्राइमरी लेवल का टाइप्स है, सेकेंडरी, टर्सरी या फिर ऑल ऑफ द अबव? सो इम्यूनाइजेशन क्या होंगे, हमारा प्राइमरी लेवल का क्या हो जाएगा, लेवल ऑफ प्रिवेंशन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इम्यूनाइजेशन हमें डिजीज़ होने से पहले ही हमें क्योर करने के लिए इम्यूनाइजेशन में जितने सारे मेडिसिन आते हैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में वो सारे दिए जाते हैं। मान लीजिए जो बच्चा पैदा होता है, न्यू बॉर्न बेबी है, उसको 24 आवर के अंदर हमें हेपेटाइटिस बी, OPV और ट्यूबरक्लोसिस का इंजेक्शन दिया जाता है। लेकिन वैसा तो कुछ हमें शाइन देखने को नहीं मिलता है बच्चे में, लेकिन उस डिजीज़ से प्रिवेंशन करने के लिए पहले से ही उसका इंजेक्शन दे दिया जाता है। सो ये क्या होंगे, प्राइमरी लेवल में आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द लेवल ऑफ प्रिवेंशन इन विच एक्शन आर टेकन टू इनहिबिट द प्रोसेस ऑफ अ डिजीज एंड इट्स इंसिपिएंट स्टेजेस। कह रहा है क्या क्वेश्चन में, कौन सा ऐसा लेवल ऑफ प्रिवेंशन है जिसमें हमें एक्शन लेना पड़ता है कब, इनहिबिट द प्रोसेस ऑफ डिजीज और एट दिस इट्स इंसिपिएंट स्टेज, यानी कि जब वो पेशेंट में इनहिबिट करना है यानी कि उसका स्टॉप करना है, यानी जो डिजीज़ हो रहा है उसको हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। सो कौन सा हम एक्शन लेंगे और किस लेवल में हम एक्शन लेते हैं? क्या उसको हम प्राइमरी लेवल में एक्शन लेते हैं, सेकेंडरी में, टर्सरी में या फिर ऑल ऑफ द अबव? सो क्या होगा, हम प्राइमरी में प्रिवेंशन करते हैं, पहले ही प्रिवेंट करेंगे डिजीज से, अगर नहीं होता है देखने लगेंगे कि उसका ऑनसेट हो रहा है तो फिर सेकेंडरी हमारा जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन है उसमें क्या करते हैं हम, इनहिबिट करने के लिए यानी कि जो डिजीज़ हो गया उस चीज़ को ग्रोथ करने से रोकने के लिए हम सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या करते हैं, हम उसके लिए स्टेप लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट्स में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, the level of prevention in which action are taken to reduce or limit impairment and disability। कौन सा ऐसा हमारा लेवल ऑफ प्रिवेंशन है जिसमें एक्शन लेना पड़ता है किस चीज़ के लिए, रिड्यूस करने के लिए और लिमिट किस चीज़ के लिए, इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी, डिजीज़ का अगर इम्पेयरमेंट करना हो और उस चीज़ को डिसेबल करना हो तो कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन में हम एक्शन लेंगे? सो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या फिर ऑल ऑफ द अबव? सो क्या होगा, सी नंबर यानी कि टर्सरी लेवल में। क्या अब इन सभी क्वेश्चंस में आपको कोई दिक्कत है? सो कमेंट्स में जल्दी से पूछ लीजिए फ्रेंड्स।